स्क्रीन पर आपको जो महिला नजर आ रही, इनका नाम है अर्चिता अरोड़ा उर्फ मोहब्बत। अर्चिता अरोड़ा तो नकली नाम था, फेक। असली नाम मोहब्बत था। ये भारतीय नाम इसलिए दिया गया था और भारतीय आईडी कार्ड इसलिए बनाई गई थी कि ये भारत में रह के इस लड़की से देह व्यापार कराया जा सके। वैसे मोहब्बत रहने वाली तुर्कमेनिस्तान की थी और भारत में यानी यूपी और यूपी से सटे जो बॉर्डर इलाके थे, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, यहाँ मोहब्बत को रशियन बोलकर लोगों के सामने परोसा जाता था। वो जिस्म फिरोशी के दलदल में फंस चुकी थी। 15 साल पहले वो भारत आती है। कुछ दलाल उसका पासपोर्ट जो है वो छीन लेते हैं, बाद में उसका पासपोर्ट नहीं देते और उसे ज़बरदस्ती इस सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देते हैं। अब वो निकल नहीं पा रही थी इन सब चीज़ के पीछे, बाद उसने ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर ली थी और बहुत सारे होटल्स के जो मालिक थे उनसे कांटेक्ट में थी और ऑन कॉल पे वो वहाँ पहुँच जाती थी। ऐसे में जो ये होटल के मालिक थे ये रशियन बोलकर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की लड़कियों को, जो उनके क्लाइंट थे, उन्हें सौंपते थे। और ये बहुत सालों से लड़कियां जो पीड़ित थी ये इनके चंगुल में फंस गई थी और वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में होता क्या है कि ये इनके मन में एक डर होता है कि हमने फर्जी आधार कार्ड बना लिया है, फर्जी आईडी कार्ड बना लिया, तो ये जो दलाल है ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हें ही उल्टा फंसा देंगे। अब ऐसे में इनके पास कोई चारा नहीं बचता तो ये उनके चंगुल में फंस जाती है और वो जो कहते हैं उनका काम करती है। लेकिन अचानक से एक दिन मोहब्बत जो है वो मेरठ के लिए निकलती है, लेकिन उसका फिर फ़ोन बंद हो जाता है और वो किसी के कांटेक्ट में नहीं होती, किसी को उसके बारे में कोई अता पता नहीं। और ठीक कुछ दिन बाद यानी 21 फरवरी 2026 को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी कहाँ मिलती है? मेरठ के मवाना खुर्द इलाके में। अब जब डेड बॉडी मिलती है और ये मेरठ बिजनौर हाईवे है उसके पास ही है, मतलब यूपी का जो मेरठ बिजनौर हाईवे उसके पास ही एक खेत में मिलती है। डेड बॉडी सड़ चुकी थी, आसपास के लोगों को दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि लड़की का चेहरा तो पूरा जला दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि एसिड से जो पूरा चेहरा है वो जला दिया गया है। अब पुलिस भी ये केस को ब्लाइंड मर्डर मान के चल रही थी क्योंकि कुछ सबूत नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। क्योंकि जो लड़की के हाथ में टैटू था, कमर में टैटू था और एक कंधे पे टैटू था, वो टैटू भी जला दिया गया था कि लड़की की पहचान ना हो सके। ऐसे में लड़की का आधार कार्ड मिलता है पुलिस को। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो पुलिस को 2 दिन बाद सुराग मिल जाते हैं और लड़की का जो है आधार कार्ड मिल जाता है। उसमें लड़की का नाम लिखा होता है अर्चिता अरोड़ा। अब नाम से ये नाम तो भारतीय लग रहा है, लेकिन जो उस पर तस्वीर थी वो तस्वीर कहीं से भी भारतीय नहीं लग रही थी। वो तस्वीर रशियन लड़की की लग रही थी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आप तीनों में से किसी भी देश की कह लीजिए क्योंकि थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ है। अब पुलिस पहले तो ये मान गई कि ये आधार कार्ड या तो गलत बनाया गया है या तो इसमें गलत फ़ोटो लगाई गई है या तो इसके पीछे कोई और खेल है। अब पुलिस जांच करने लगती है और कुछ दिन बाद ही यानी 5 दिन बाद पुलिस जो है 26 फरवरी को इस केस का खुलासा कर देती है और इसमें 3 आरोपी पकड़ लेती है। अब पता चलता है उसमें होटल का मालिक है और 3 दो उसके साथी हैं। और वो लोगों ने बताया जब उन्हें अरेस्ट कर लिया तो तुमने मर्डर क्यों किया, उन्होंने बताया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और कह रही थी कि झूठे रेप केस में फंसा दूंगी। इस वजह से हमारी तीखी नोकझोंक हुई और हमने इसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके इसका हमने चेहरा जला दिया, इसका टैटू जला दिया और हमने इसे फेंक दिया। फिर इसके बारे में जब पता चला, इसके बारे में, इस लड़की के बारे में, तो वो कहानी कुछ उलट थी। ये भारतीय नहीं थी, ये तुर्कमेनिस्तान की मोहब्बत थी। और मोहब्बत 15 साल पहले भारत आती है। भारत आने के बाद कुछ दलालों के चक्कर में फंस जाती है और वो उसे झूठा वादा करते हैं, तुर्कमेनिस्तान से झूठ बोल कर लाते हैं कि तुम्हें बहुत आलीशान जॉब देंगे, होटल मैनेजमेंट का काम करवाएंगे, मतलब तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं। और आपको पता है उज्बेकिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में बहुत जगह अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ से झूठा वादा कर कर अभी भी कई लड़कियों को भारत लाया जाता है और बाद में होटल्स में उन्हें रशियन बोलकर लोगों के सामने परोसा जाता है। ये गोरख धंधा, सेक्स रैकेट अभी भी चलता आ रहा है और बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी ये सब चीज़ें एक्टिव हैं और इस जाल में बहुत सारी लड़कियां फंस जाती है। तो फंस क्यों जाती है और मोहब्बत क्यों फंस गई? वो चाहती तो भाग सकती थी। तो ये मोहब्बत का पासपोर्ट छीन लेते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उनको बोलते हैं कि तुम्हें हम झूठे केस में फंसा देंगे, हमारी पुलिस से अच्छी बनती है। और वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, वो यूपी में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, किसी भी स्टेट, महाराष्ट्र, हर जगह वो दलाल इतने ट्रेंड होते हैं और इतने सटीक होते हैं कि वो किसी को भी डराते हैं। तो वो इन लड़कियों को बोलते हैं हम तुम्हें फंसा देंगे उल्टा केस में, तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो गया, अवैध वीज़ा पे रह रहे हो,
तुम्हें वापस तुम्हारे देश भेज देंगे, तुम जेल में जाओगे, और इस तरह की धमकी देकर उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते। अब ऐसे में शुरुआत में लड़कियां डर जाती और ये जो कहते उनकी बात मानने लगती हैं। अब वो धीरे धीरे इस दलदल में फंस जाती है और अब सोचती है कि अब पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं, और अब वो इनके इशारों पे जो कह रहे थे वो सब चीज़ें कर रही थी और उसी से पैसे भी मिल रहे थे। अब ऐसे में मोहब्बत जो है इनके चंगुल में फंस गई थी। अब उसे 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया था और वो सेक्स रैकेट के दलदल में धंस चुकी थी। अब ऐसे में उसे जहाँ कॉल आते थे पूरे एनसीआर रीजन में जिन होटल्स वालों के पास, तो वो होटल्स वालों के पास जाती थी। अब ये जो मेरठ का होटल वाला है, अब बताया जाता है कि इससे कुछ दिनों से पैसे को लेकर दोनों के बीच में तू मैं हो रही थी, और बताया जा रहा था कि जो उससे वादा किया गया था पैसे देने का, मतलब जो उसका हिस्सा बनता है, वो पैसा जो है उसे दिया नहीं जा रहा था। इस बात को लेके दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा और मोहब्बत ने उसे धमकी दे दी। मतलब जो आरोपी है जिसको पुलिस कस्टडी में पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने बोला कि मोहब्बत ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे या मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, रेप केस में, बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगी, फिर तुम पूरी ज़िंदगी जेल में रहना। अब इस बात को लेकर दोनों की बहुत ज़्यादा तू मैं हुई। अब गुस्से में, उसका आरोपी का कहना है कि गुस्से में उसने उसका गला घोंटकर मार दिया। फिर उन्हें डर था कि कहीं इसकी पहचान ना हो जाए, तो इसके शरीर में 3-4 टैटू थे और एक टैटू हाथ में बना हुआ था, एक टैटू कमर पर था और एक टैटू जो था वो कंधे पर बना था। इन तीनों टैटू को एसिड से जला दिया गया, चेहरे को भी एसिड से दिया गया और होटल से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर एक खेत में फेंक दिया गया जो हाईवे के पास था। अपनी गाड़ी से लेके गए और हाईवे के पास फेंक दिए। इन्हें लगा पुलिस अगर ढूंढेगी भी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके घर वाले यहाँ कोई है नहीं, दोस्त यारों को मतलब नहीं है, और ऐसे ही कुछ हो भी जाता। लेकिन दो दोस्त मतलब जो मोहब्बत है उसकी 2 दोस्त सामने आई, वो भी उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की 2 महिलाएं हैं जो भारत में रह रही है। उन्होंने बताया कि ये हमारी दोस्त हैं। अब क्या हुआ कि इन लोग ने मर्डर किया, मर्डर करके डेड बॉडी फेंकी और भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लड़की के बारे में डिटेल्स निकाला, तो लड़की के बारे में बहुत सारी इंक्वायरी में इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें आधार कार्ड मिल गया और लड़की का मोबाइल नंबर मिल गया। लड़की ने उस मोबाइल नंबर, मतलब पुलिस ने उस मोबाइल नंबर से लोगों को कांटेक्ट किया जो लोग उसके कांटेक्ट में थे। तो मोहब्बत की 2 दोस्त थी, वो उसके कांटेक्ट में थी। अब मोहब्बत की दोस्त से पूछा गया कि क्या तुम जानते हो, तो बोला हाँ, ये तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली और कुछ साल पहले, 15 साल पहले भारत आई थी और तब से भारत में रह रही है, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। तो 25 तारीख को पुलिस के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। 26 तारीख को पुलिस ने इसका खुलासा किया, क्योंकि शुरुआत में 48 घंटे तक पुलिस शव अपने पास रखती है। अगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम करा लेती है, उसका विसरा जो है सैंपल वो रख लेती है और विसरा रिपोर्ट के लिए दे देती है, और उसके बाद पुलिस जो है उस डेड बॉडी को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देती है एक तरह से। उसके घर वाले अगर उसे लेने नहीं आ रहे तो उसका क्रियाक्रम पुलिस वाले कर देते हैं। अब सबसे अहम सवाल था, अगर लड़की जो है, पहला जो आधार कार्ड पे नाम था अर्चिता अरोड़ा, अगर भारतीय लड़की तो उसके घर वाले डेड बॉडी लेने आते, तो पुलिस को शक हुआ कोई डेड बॉडी लेने आया ही नहीं। फिर पुलिस का शक और गहरा है, फिर पता चला कि ये तो एक पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है और मोहब्बत जो है उसी सेक्स रैकेट का हिस्सा थी और उस दलदल में फंस चुकी थी। फिर इसकी होटल मालिक के साथ लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद उसने उसका कत्ल कर दिया। अब ये लोग भारत आ तो जाते हैं, इन्हें फंसा कर लाते हैं, लेकिन सोचिए कितना इजी है भारत में आकर। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे उज़्बेकिस्तान की लड़कियां, तुर्कमेनिस्तान की, हम बहुत बार खबर पढ़ते हैं कि पुलिस रेस्क्यू कर ले रही है, बहुत सारे एनजीओ रेस्क्यू करते हैं, और पता चलता है कि इनको भारत लाया जाता है झूठे झूठे वादे कर कर। हालत बहुत ख़राब है उज़्बेकिस्तान की, और उज़्बेकिस्तान की लड़कियों को यहाँ लाया जाता है और रशियन लड़की बोलकर जो है वो होटलों में सप्लाई किया जाता है, बड़े बड़े होटल्स में, लॉजेस में, और यहाँ तक कि होम डिलीवरी तक की सुविधाएं हैं, और बहुत खुलेआम बहुत जगह अभी भी ये सब चीज़ें चल रही है। पुलिस आए दिन रेड्स करती हैं हर जगह, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई या सिर्फ ये बड़े शहरों में हो रहा है, बहुत सारे शहरों में हो रहा है और पुलिस हर जगह रेड करती है। तो ये मामला जो था ये पूरा एक तरह से एनसीआर रीजन में था, क्योंकि लड़की रहने वाली जो थी दिल्ली की थी और वो गई थी मेरठ। अभी क्या करते हैं दलाल जो है ये पासपोर्ट ले लेते, पासपोर्ट लेने के बाद फिर धमका देते। अब वो उस दलदल में फंस चुकी है, अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। उसकी वीडियोस वगैरह सभी शुरुआत में ही बना लेते, बोलते वायरल कर देंगे, तेरे घर वालों को भेज देंगे। अब वो भारत आ गई है, वो सोच रही वो किसी ऐसे केस में ना फंस जाए कि उसे जेल में रहना पड़े।
अब वो शुरुआत में तो वो उसे नहीं पता होता, वो डर के कर देती है सब काम, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत लेट हो जाता है और तब तक उस दलदल में वो फंस चुकी थी। अब वो उससे बाहर निकलने का उसे कुछ उपाय नहीं दिख रहा था और ऐसा ही मोहब्बत के साथ हुआ। अब मोहब्बत की मम्मी जो है उन्होंने वहाँ से बात की है और एम्बेसी को उन्होंने लिख के दिया है कि उसकी जो दोस्त है एलिना, वो उसके बिहाफ में, फैमिली के बिहाफ में वहाँ जो भी कोऑर्डिनेशन में उनके क्रियाक्रम के लिए जो भी कुछ करना होगा तो वो एलिना करेगी और उसको पूरी अथॉरिटी दे रखी है मोहब्बत की मम्मी ने। और वो चाहती हैं कि अब हमारी बेटी के जो अस्थियां हैं वो हमें मिल जाए और अस्थियां मिलने के बाद हम उन्हें अपने पास रखें और उनके आगे की जो क्रिया है जो उनके हिसाब से होती है वो करें। और ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर पुलिस को वो डेड बॉडी नहीं मिलती तो मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत के बारे में कुछ पता भी चलता, गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई जाती तो क्या पता ये मामला खुलता भी नहीं खुलता, पुलिस जांचती भी नहीं क्योंकि घर वाले कोई थे नहीं। तो मोहब्बत के लिए कौन आवाज़ उठाता, मोहब्बत के लिए कौन पूछताछ करता। लेकिन इसमें यूपी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, केस को जो है 3 दिन में ही पुलिस ने सॉल्व आउट कर दिया, आरोपियों को पकड़ लिया, आरोपियों को जेल में भेज दिया। उनको 5 दिन की रिमांड पर रखा गया था। 5 दिन की रिमांड में उन्होंने पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया। पुलिस के पास वो सब सबूत मौजूद हैं। होटल के इन्होंने सीसीटीवी बंद कर दिए थे लेकिन आसपास के सीसीटीवी फुटेज में ये लोग दिख रहे हैं, गाड़ी इनकी दिख रही है, मोहब्बत आते हुए उस होटल में दिख रही है, जाते हुए दिख रही थी, मतलब जब वो आई थी तो आसपास के एरिया में वो दिखी थी। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं और गवाह हैं जिनसे मिनिमम इन्हें उम्र कैद की तो सज़ा मिलेगी। और आने वाले समय देखना होगा कि ऐसी कितनी लड़कियां थी जो इनके चंगुल में थी और ये कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ये कितने लेवल पर ये इस तरह का जो सेक्स रैकेट है वो फैला हुआ है। और दिल्ली एनसीआर के रीजन में तो मुझे लगता है इस पर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें कहीं ना कहीं से आती है। तो अगर विदेशी लड़कियां आ रही और इस तरीके से अगर उन्हें सप्लाई किया जा रहा है तो ये भी चिंता का विषय है और दोनों पुलिस को सोचना चाहिए, मतलब मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस और बाकायदा दिल्ली पुलिस को भी, कि अगर ये लड़कियां आ रही है तो इनको ला कौन रहा है और कौन है इन सब के पीछे। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।